आज के ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की मल्हार पाठ्यपुस्तक से नए मेहमान पाठ को करेंगे। यह जो है यहाँ पर पात्र परिचय, यह एक एकांकी है। इसका प्रमुख पात्र विश्वनाथ जो गृहपति है, नन्हेमल बाबूलाल अतिथि हैं, प्रमोद किरण विश्वनाथ के बच्चे, आगंतुक मतलब जो आने वाले हैं, रेवती का भाई, रेवती कौन है, विश्वनाथ की पत्नी है। तो कैसे एक मेहमान जो है गलती से किसी और के घर में शामिल हो जाता है, घुस जाता है, और व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी अपनी स्वाभाविक ईमानदारी के कारण, अपने भोलेपन के कारण उनका स्वागत करता है, किंतु विवश है वो गर्मी के कारण अपने छोटे से कमरे में रहने के लिए। इस कारण उसे असहज महसूस होता है, उसे लगता है कि जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। पाठ से मेरी समझ में जब आते हैं तो इसका जो है प्रश्न है, आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के किस संदर्भ में कहा। तो यहाँ पर कुछ दो तीन जो है यहाँ पर ऑप्शंस जो है सही हो सकते हैं, आपको जो उचित लगे। यहाँ पर है एक, ये पड़ोसी हैं निर्दयी। विश्वनाथ ने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा है? उन्हें कष्ट में देखकर प्रश्न होते हैं इसलिए, उन्हें कष्ट में देखकर प्रश्न होते हैं इसलिए। तीसरा है, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए, रेवती इस तरह की कामना क्यों कर रही है। इसके भी 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। चौथा, हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए, रेवती कौन सी मुसीबत नहीं आने के लिए कहती है? मेहमानों के आने की बात। इस एकांकी के आधार पर बताएं कि मुख्य रूप से कौन सी बात किसी रचना को नाटक का रूप देती है। तो उसमें संवाद और मंचन बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। मिलकर करें मिलान में यहाँ पर देख लीजिए 4, 5, 1, 2, 3। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सोच विचार के लिए पहला प्रश्न है, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं, नन्हेमल का ऐसे ही मकान से क्या आशय है? नन्हेमल का ऐसे ही मकान से यह आशय है कि शहरों में ज़्यादातर मकान छोटे, तंग और भीड़ भाड़ वाले होते हैं। इनमें जगह की कमी रहती है और रहने वालों को सुविधाएं भी सीमित मिलती हैं। दूसरा प्रश्न है, पड़ोसी को विश्वनाथ से किस तरह की शिकायत है? आपके विचार से पड़ोसी का व्यवहार उचित है या अनुचित? तर्क सहित उत्तर दीजिए। पड़ोसी को विश्वनाथ से यह शिकायत है कि उनके मेहमानों ने उनकी छत पर पानी गिरा दिया है और पहले भी उनके मेहमानों से उन्हें परेशानी हुई थी। मेरे विचार से पड़ोसी का व्यवहार अनुचित है क्योंकि उसने सहयोग न करते हुए शिकायत और मेहमानों के सामने अपमान किया। अच्छे पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं, शिकायत और अपमान नहीं। गौ नंबर, एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देता है, क्यों? विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता था, फिर भी उन्हें अपने घर के अंदर आने देता है क्योंकि वह एक सरल, संस्कारी और दयालु व्यक्ति था। वह अतिथि देवो भव को मानता था। एकांकी में उन वाक्यों को ढूंढकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। निम्नलिखित संवाद से पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के अंगों का आंसर है। निम्नलिखित वाक्यों से पता चलता है कि शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी। उफ, बड़ी गर्मी है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयानक है। मकान है कि भट्टी, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते रहते हैं। इन सब वाक्यों से पता चलता है कि शहर में बहुत अधिक गर्मी है। घ नंबर प्रश्न छूट गया था। एकांकी के उन संवादों को ढूंढ कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के परिचित नहीं हैं।
निम्नलिखित संवाद से पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के परिचित नहीं हैं। विश्वनाथ, मैं संपत राम को नहीं जानता। नन्हेमल, संपत राम को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं। आपकी तो वह। विश्वनाथ, जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं। नन्हेमल, हाँ याद आया, बताया था वैद्य हैं। विश्वनाथ, पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। अतः उपरोक्त संवादों से पता चलता है कि वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे। आशा है आप इसको प्रश्न को समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।